नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि और मैं आरआरबी जेईई के थ्रू रेलवे में जेईई की पोस्ट पर हूँ। और आप में से मोस्टली लोग मेरे साथ जेईई के ही जुड़े हुए हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको आरआरबी जेईई का एग्जाम कैसे निकालना चाहिए और बाकी भी रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, उन सबके लिए कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई की सीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी को लेकर। क्योंकि सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है, आप लोगों ने अपने देख लिया है मार्क्स कि आपके कितने-कितने मार्क्स हैं और आपको एक अंदाजा है कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी। बाकी इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए मैंने कट ऑफ की एक वीडियो बनाई है। बेसिकली मैंने कट ऑफ नहीं बताई है कि ये आपको आइडिया दिया है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आप सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है? वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, मैं यहाँ पर उसका लिंक दे दूँगा, जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना। बात करेंगे आरआरबी जेईई की सीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी को लेकर, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो भी मन में आपके डाउट आ रहा है, कहाँ से कोर्स लेना है, कौन-सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लेनी है, वो सारी चीज़। सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपकी तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक, एक टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, काफ़ी अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है और आपको पता ही है टेक्स्ट बुक से अच्छी कोई भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में नहीं है। इसके ऊपर अभी इनकी सेल चली हुई है, ग्रैंड फिनाले सेल, जिसके अंदर आपको हर घंटे प्राइज़ जीतने का मौका मिलेगा। 28 से 31 तारीख तक जो है ये सेल चलने वाली है। इसके अंदर आप पास प्रो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹360 में ले सकते हैं, जिसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? 699। ये काफ़ी अच्छी डील है। उस पर भी आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाते हो यूएनपी। क्लियर हुआ? और ये आपके पास होना ज़रूरी है, पहली मस्ट चीज़ है ही, आपकी तैयारी में आपके पास ये होनी चाहिए। और टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन का ये फ़ायदा है कि एक तो इतने सस्ते में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। दूसरा, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पास से सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है? और पास प्रो लेने से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो सीबीटी की फॉर्म में मिल जाते हैं और उनको देखकर आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठे होते, तो आप कॉम्पिटिशन में कहाँ पर होते? आप कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? इन सारी चीज़ों को आप खुद से अपने आप से एनालाइज़ कर पाते। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जाकर इसको परचेज़ कर लेना सेल के अंदर, अदरवाइज़ काफ़ी महँगा आपको ये मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो, अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो पहले इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिलेबस के अंदर आपको पता है कि सीबीटी 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस आएगी 15 नंबर की, 15 नंबर की आएगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आएगी। बेसिक्स कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आएगी आपकी 10 नंबर की और एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आएगा 10 नंबर। ये नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया, उसके बाद आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा 100 नंबर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक-एक चीज़ को ध्यान से समझना। ये दोनों सब्जेक्ट आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, इसका मतलब इन सब्जेक्ट को आपने ज़रूर पढ़ा होगा सीबीटी 1 में, आपको वहीं से ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं इसके लिए कोई नया सोर्स नहीं बताऊँगा, नई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगा। जहाँ से मैंने पहले बताए थे अगर आपने वहाँ से पढ़े हैं तो ठीक है, जहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ी हैं चीज़ें सीबीटी 1 के लिए इन दोनों सब्जेक्ट को, वहाँ से आप पढ़ो। आपके नोट्स बने हुए होंगे, उन्हीं को रिवाइज़ करो। ज़्यादा टाइम इन पे आप नहीं देना। जो आपने पहले पढ़ा था उन्हीं को रिवाइज़ करना और अगर नहीं पढ़ा था ज़्यादा चीज़ें, थोड़ा कम पढ़ा था आपने, तो उसको थोड़ा और पढ़ लेना। क्लियर हुआ? बाकी कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का है, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे भी खराब नहीं करना है आपको। इसके लिए कोई भी एक सोर्स पकड़ लो, चाहे आप यूट्यूब का कोई चैनल पकड़ लो जिसने कम टाइम के अंदर कंप्यूटर खत्म कर रखी हो। बहुत ऐसे लेक्चर मत पकड़ लेना कि बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स हैं और आप उन्हीं को देखे जा रहे हो, 10 नंबर का है। आपको ऐसे लेक्चर्स लेने हैं जो बहुत कम समय में इसको खत्म कर रहे हैं। या फिर आप कोई भी एक बुक ले लो, उसको अच्छे से कर लो, अलग-अलग सोर्सेज़ के पीछे भागकर टाइम खराब मत करना। बुक मैंने आपको कंप्यूटर की अरिहंत की पूरी पीडीएफ दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाके जॉइन कर लो, उस बुक को डाउनलोड कर लो, वो इनफ है। उसके अलावा मैंने एक बुक दी है प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर एसएससी के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे हुए हैं पिछले 2 से 3 साल के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो, तो आप यहाँ से कर लोगे। एनवायरनमेंट के मैं लेक्चर्स आपको बताऊंगा कहाँ से करने हैं। मैंने सर्च कर रखे हैं 2-3 चैनल जहाँ से मैंने पढ़ा था, वो चैनल भी है उसके अंदर। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में ज्यादातर आपको यूपीएससी के लेक्चर मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े और बहुत लंबे लेक्चर्स मिलेंगे। आपको वो नहीं करने। आपको कोई क्रैश कोर्स टाइप ढूंढना है जिसने कम समय में मोस्टली एनवायरनमेंट की चीजें कवर कर रखी है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आपकी एनवायरनमेंट की तैयारी हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों के जो लेक्चर्स है आपको यूट्यूब के, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। टेक्निकल आपको कहाँ से पढ़ना है, किन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, किनको नहीं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। क्लियर हुआ? तो एनवायरनमेंट और इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, इसकी मैंने पीडीएफ आपको दी हुई है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा इसके पैटर्न को भी समझ लेते हैं कि 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के ही होते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे में कवर करने होते हैं। अब ये 150 नंबर जो है आपके, इनको 100 नंबर में कन्वर्ट करता है रेलवे पहले, और फिर उस 100 नंबर को वो 1000 नंबर में कन्वर्ट करता है। 1000 नंबर में मेरिट इंडेक्स बोलता है उसको, 1000 मेरिट इंडेक्स। उसके अंदर से आपका कितना मेरिट इंडेक्स बन रहा है, उसके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लगती है। मे बी आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने सारी चीज समझाई हुई है। इस वीडियो को देख लेना कि ये कैसे काम करता है आरआरबी जेईई का सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है? आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं, थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं। तो देखो, पहली चीज तो क्या है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और एक जेईई का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है यार, तो ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है आप में से बीटेक होंगे और डिप्लोमा वाले भी होंगे। बीटेक के बच्चे मोस्टली गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, गेट आईएएस की। तो अगर आप सोच रहे हो गेट आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप उस सिलेबस के बेस पे जेईई का एग्जाम जाकर दोगे और जेईई का एग्जाम निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है।
ठीक है? ऐसे मत करना। अब क्या है कि गेट का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो मोस्टली जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। लेकिन जेईई के अंदर जो होता है सारी चीज़ें ज़्यादातर हमारी थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा पेपर होता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है तो आप लगाओगे, अदरवाइज़ आगे चले जाओगे। आपको वहाँ पे कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ कॉन्सेप्ट का दिमाग नहीं लगाना, तो आपको उस हिसाब से जेईई के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने जो तैयारी करी थी, मैंने गेट की कोचिंग ली हुई थी और मिड ईज़ी से, तो मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, ठीक-ठाक था। पर उसके बेस पे मैं जेईई के पेपर नहीं निकाल सकता था, जब तक मैं जेईई का पैटर्न को नहीं समझ पाता। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली जेईई के लिए अलग से, क्योंकि मैं गेट की कोचिंग ले चुका था, मेरे टेक्निकल पे थोड़ी पकड़ अच्छी थी, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे मेरे, कवर हो रखे थे। तो मैंने सिर्फ क्या किया, जेईई की प्रीवियस ईयर की बुक्स उठाई, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को मैं लगाता चला गया, पढ़ता चला गया। क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, चीज़ें ज़्यादातर रटनी है, थ्योरी वाली चीज़ें, जितना ज़्यादा आप रट पाओ। क्लियर हुआ? क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का एक एग्ज़ाम है, भरते सब हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जॉब की इंडिया के अंदर, तो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो वहाँ पे आपको भरना चाहिए फॉर्म। यहाँ पे बीटेक के बच्चे भी होते हैं, पीएचडी के बच्चे भी यहाँ पे आपको मिल जाएँगे और एमटेक के भी होते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कैसे आपको पढ़ना है। आप अगर सिर्फ डिप्लोमा आपने किया हुआ तो आप किसी का कोर्स परचेज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फ्री यूट्यूब लेक्चर्स के पीछे ना भागना, किसी का कोर्स परचेज़ कर लो। अभी मैं आपको बताऊँगा, ऐसे कोर्सेज़ भी बताऊँगा जो सस्ते हैं और ऐसे कोर्सेज़ भी बताऊँगा जो थोड़े कॉस्टली हैं। जो-सा आप अफ़ोर्ड कर सकते हो उन कोर्सेज़ को आप अफ़ोर्ड कर लेना। क्लियर हुआ? लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि गेट का बच्चा और जेईई के जो तैयारी है और जो गेट की तैयारी है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। एक बार को अगर आपने गेट की तैयारी की हुई है तो मेबी आपको कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स लगाओ, जितने ज़्यादा लगा सकते हो। कोई भी बुक खरीद लो। जैसे जेबी गुप्ता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर चलती है, उसके अंदर सारे जेईई, आईईएस के प्रीलिम्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सब मिल जाएगा, उनको लगा डालो। या कोई और बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कौन सी प्रीवियस, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे ना, ठीक है? तो हर एक बुक कोई भी ले लो आप प्रीवियस ईयर की, सही है, उसको अच्छे से लगाओ जिसके अंदर जेईई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्लियर हुआ? बाकी दूसरी चीज़ कौन सी बुक लेनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया कि बुक के लिए आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लो जिसके अंदर एई, जेईई के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी आपकी ब्रांच के। बाकी लेक्चर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि सॉरी, बुक्स के लिए मैं, थ्योरी के लिए मैं कोई बुक रेकमेंड आपको नहीं करूँगा। क्योंकि थ्योरी क्या है, इसके अंदर आप बीटेक के 4 साल, डिप्लोमा के 3 साल इतना सारा सिलेबस आप पढ़ते हो, उसको 2 से 3 महीने में कवर नहीं कर सकते बुक से पढ़ के। बुक को पढ़ने में टाइम लगता है। तो बेटर यही होगा कि आप किसी के लेक्चर ले लो, क्योंकि लेक्चर में चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं, आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ कोर्सेज़ बताऊँगा जो आपके लिए अफोर्डेबल भी है, आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा कि थ्योरी के लिए आप किसी के लेक्चर्स ले लें और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक ले लें। क्लियर हुआ? बाकी मैंने कैसे तैयारी करी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, आप कैसे किनको कंसीडर कर सकते हो। चलो, पहला कोर्स ये आता है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और बेस्ट कोर्स है। मैंने इनसे तैयारी नहीं करी, मैं इनसे नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे हैं जो इन टीचर से 2019 में पढ़े थे और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू दिए। इसलिए मैंने इनको कंसीडर किया और सीबीटी 1 की स्ट्रैटेजी में मैंने इन टीचर का नाम लिया था, बच्चों को बताया था। बहुत बच्चों ने इनसे जुड़े और मेरे को रिव्यू दिए कि सर आपने बहुत अच्छा कोर्स बताया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जाके कोर्स परचेज़ मत करना। पहले इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे देखना, आपको अच्छा लगे तो परचेज़ करना। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, पहले वो इनकी कस्टमर केयर पे आपको पूछनी है जाकर, फिर डिसाइड करना है कि आपको कोर्स इनका परचेज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है? मेबी थोड़ी-सी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, माइक इतना अच्छे से काम नहीं करना, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। क्लियर हुआ? चलो, दूसरा आप ले सकते, देखो एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाए हुए हैं, स्टार मार्क, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, स्टार मतलब ये वाला जो कोर्स हो गया स्टार मार्क, मतलब इनको आप कंसीडर कर सकते हो, अच्छे कोर्स हैं, जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है? बाकी मैं हर किसी की वीडियो जाके नहीं देख सकता कि ये डिसाइड करने के लिए कि इसका कोर्स अच्छा है, इसका कोर्स अच्छा है, पर एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कोर्स अच्छा हो सकता है, इनका तो है ही। क्लियर हुआ? पर कई बार क्या होता है, बच्चों को नहीं समझ आता है इन टीचर का, तो दूसरे टीचर को ही फॉलो कर सकते हैं। मैं कई सारे चैनल्स यहाँ पे बताऊँगा, कई सारे कोर्स आपको बताऊँगा। दूसरा आता है फिजिक्स वाला, काफ़ी सस्ता इनका कोर्स है, 1299 में आप इसको परचेज़ कर सकते हो। आपको हर ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, सब ब्रांच के लिए आपको मिल जाएगा। इनका कोर्स स्टार्ट हो रहा है कब से, 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इनको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? ये फिजिक्स वाला इस फील्ड में मतलब इनका काफ़ी नाम चल रहा है, तो इनका कोर्स अच्छा होगा। बाकी जगहों पे भी मैंने देखा, बाकी जो कोर्सेज़ हैं इनके आईआईटी, जेईई वगैरह के, काफ़ी इनके अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। तो इनके कोर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? फिर बात आती है अड्डा 247। अड्डा 247 मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इस पे स्टार नहीं बनाया। बाकी आप खुद से डिसाइड करो, आप खुद से रिसर्च करो, इनकी वीडियोज़ जाकर देखो यूट्यूब पे, अगर आपकी उनसे बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, आपको समझ आ रहा है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। ज़्यादा महँगा कोर्स नहीं है, ठीक है? इतना तो आपका लगेगा ही लगेगा। एक टाइम था जब यूट्यूब नहीं आया था, इतने महँगे-महँगे कोर्सेज़ थे, जो गेट की कोचिंग होती थी ना, वो 1-1 लाख रुपए में होती थी। मैंने खुद भी करी हुई है। क्लियर हुआ? चलो। फिर आता है मेड ईज़ी। मेड ईज़ी तो भाई इस चीज़ के अंदर इसके आगे कोई है ही नहीं। बस दिक्कत क्या है, इनका कोर्स बहुत महँगा है। अगर आपको लगता है आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो इस कोर्स को लिए जा सकते हो। बहुत महँगा कोर्स होता है, मैं यहाँ पे प्राइस इनका लिखा नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए मेरे को डिटेल्स फिल करनी है और मैं सबकी डिटेल्स फिल कर के चीज़ें चेक नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है? पर इनका क्वालिटी की मैं ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होगी। बस इनका कोर्स बहुत महँगा होगा। आपको क्या करना है, इनके कस्टमर केयर पे जाना है और इनके बारे में सारी डिटेल्स पूछनी है कि कितने का कोर्स है और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या पूछना है। प्राइस आप पूछ सकते हैं कोर्स पे इनके कस्टमर केयर पे बात करके। क्लियर हुआ? चलो।
गेट अकेडमी ये भी काफी अच्छी है, मैंने बहुत लेक्चर देखे थे 2020 में, जब मैं 19-20 में गेट की तैयारी कर रहा था। मैंने बहुत इनके फ्री लेक्चर्स भी देखे थे, मोस्टली फ्री देखे थे मैंने, इनका कोई कोर्स नहीं लिया था। तो इनका भी कोर्स काफी सस्ता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। 659 पे आप 18% जीएसटी लगाओगे तो लगभग जितना भी आएगा थोड़ा सा महंगा आपको पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कोर्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। आप इनकी भी यूट्यूब पे वीडियोस जाके देख सकते हैं, गेट अकेडमी की। अनअकैडमी ने इसको खरीद लिया था शायद बीच में, एक बार देख लेना। और इस पे उमेश धांडे सर हैं, वो मेन इसको चलाते हैं। वीडियो जाके देख लेना, अगर आपकी बॉन्डिंग लगती है, बन रही है, इनसे समझ आ रहा है, तो आप खरीद सकते हैं। बहुत महंगा कोर्स नहीं है, बहुत सस्ता है। ठीक है। फिर आता है एस ऑनलाइन। एस ऑनलाइन भी एस इंजीनियरिंग अकेडमी है, ये काफी मेड इजी की तरह ही है, ये भी काफी फेमस है इस लाइन के अंदर, टेक्निकल लाइन के अंदर बहुत पहले से। इनके कोर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनका कोर्स भी महंगा होगा। इनका कोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे खोल रखा है पेज, ये देखो, ये इनके कोर्स के ही प्राइजेज है ये। ठीक है, यहाँ पर जाओगे आप सब्सक्रिप्शन पे, तो देखो 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस है। बुक्स लेनी है नहीं लेनी है उसके अकॉर्डिंग प्राइजेज है। ठीक है, तो इनके कोर्सेज में भी जो है रिकॉर्डेड होंगे, तभी ये मंथली के हिसाब से दे रहे हैं। मे भी लाइव भी हो सकते हैं, ये आपको पता करना है, आपको रिसर्च करनी है इस चीज के ऊपर। यहाँ भी स्टार मार्क है। क्लियर हुआ? चलो, ये आ गया हमारा कौन सा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनकी मिली नहीं, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, इनके लेक्चर्स देखिए कि आपको लेना है या नहीं लेना। और देखिए, मेरे को किसी बच्चे ने बताया मेक इट इजी, एक मेड इजी था, ये मेक इट इजी है। ठीक है, ज्यादा मेरे को पता नहीं है कैसा है, लेकिन 5,000 इनका कोर्स का प्राइस है। आप और क्या क्या चीजें दे रहे हैं कोर्स के अंदर वो भी लिख दिया है इन्होंने, आप खुद से जाके रिसर्च करो। अब करना क्या है आपको, अपने एंड पे रिसर्च जरूर करना। और आप में से जिन भी लोगों को इनसे भी और अच्छे चैनल पता है, या और चैनल पता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि दूसरे बच्चे उन चैनल पर भी देख सकें कैसे कंटेंट है, और डिसाइड कर सके किसका उनको कोर्स जो है परचेस कर रहा है। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अपने ऐड पे रिसर्च करना, देखना कि कौन से यूट्यूब चैनल पे अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, इन सारे चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे जरूर जाना। उसके बाद डिसाइड करना। कोर्स परचेस करने से पहले बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बार बार आप कोर्स परचेस नहीं करोगे, एक ही बार करोगे। ठीक है, तो अच्छा कोर्स परचेस जरूर करना। कई बच्चों का रहता है कि सर फ्री यूट्यूब चैनल्स भी तो है, क्यों ना हम वहां से पढ़ लें। आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें आपका एक नुकसान है। फ्री यूट्यूब चैनल्स के अंदर चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होती, एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होती। लेकिन पेड कोर्स के अंदर आपको सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें मिलती है, डिसिप्लिन आपका बना रहता है। फ्री यूट्यूब क्लासेस में क्या है, आपका डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको पता है कि रोज एक क्लास करनी है, इस टाइम पे करनी है, रिकॉर्डेड लाइव क्लास है, इस टाइम करनी ही करनी है। ठीक है, और हमने इस चीज के पैसे दिए, एक डिसिप्लिन आपके अंदर रहेगा। इसके अंदर क्या है, फ्री यूट्यूब क्लासेस के अंदर आपका डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई चीज फ्री की मिलती है ना, तो हम उसका कदर नहीं करते। एक दिन आप छोड़ दोगे, दूसरे दिन सोचोगे 2 कर लेंगे, तीसरे दिन सोचोगे यार छोड़ देते हैं, अगले दिन कर लेंगे। इस तरह से चीजें चलती रहती है। क्लियर हुआ? चलो, कोर्स खरीदने से पहले क्या करना है आपको, आंख बंद करके किसी का भी कोर्स मत खरीदना, ना मेरी बातों पे विश्वास करना, अपनी रिसर्च करना। आपको किसी भी कोर्स को खरीदने से पहले उस जो कोर्स की जो साइट पे जाओगे आप, वहां पे उनका कस्टमर केयर नंबर होगा, कस्टमर केयर नंबर में फोन करके आपको ये सारी चीजें पहले पता करनी है, फिर डिसाइड करना है। ठीक है, क्या क्या बात करनी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें कवर करेंगे। नॉन टेक्निकल मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो सिलेबस में थी सीबीटी 2 के, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, उन दोनों को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, लाइव क्लास होंगी या रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, और अगर हमारी लाइव क्लास कोई छूट जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास हमें मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलती है तो उसको कितनी बार हम देख सकते हैं। ठीक है, कितनी बार हम उस रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, कब खत्म होगा। ये नहीं कि 2 महीने बाद पेपर है, 2 से 3 महीने बाद कोर्स खत्म कर रहे हैं, 7-8 महीने बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मान के चलो 3 महीने के अंदर ये कोर्स अपना खत्म कर दें, इस चीज को उनसे पूछ लेना कब तक कोर्स खत्म कर दोगे। क्लियर? क्योंकि हमें 3 महीने मिले थे, 3 से 4 महीने, आपको भी लगभग इतना ही टाइम मिलेगा। क्लियर हुआ? स्टडी मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पीडीएफ वगैरह, या स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, उनकी जो टेस्ट सीरीज है सीबीटी 2 की, इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। लैंग्वेज कौन सी है, सबसे मेन तो यही है। बच्चों का बहुत डाउट आता है कि सर हिंदी में कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिंदी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर? पर आपको पूछना है कि इंग्लिश में है, हिंदी में। प्योर इंग्लिश में मत लेना। अगर आप कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में, तो प्योर इंग्लिश वाला ले लेना। अदरवाइज मोस्टली हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स ही आपको मिलेंगे, तो उसी के लिए आप जाना, ताकि चीजें ज्यादा से अच्छे से आपको समझ आए, क्योंकि हिंदी में चीजें थोड़ी अच्छे से समझ आ पाती है। बाकी इसके अलावा जो भी मन में डाउट आ रहा है, जो भी मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, उनसे जरूर पूछना, ताकि आप तसल्ली से अपना कोर्स परचेस कर सको, आपको कोई बाद में पछताना ना हो कि ये गलती हो गई। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको उन चैनल्स के यूट्यूब पे जाना है, मतलब उन जो नाम है कंपनियां, उन चैनल, उनकी यूट्यूब चैनल पे जाना है, और देखना है कि वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो उस कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, वो कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि आप उनके बहुत लंबे लंबे लेक्चर देख रहे हैं, आधा घंटा किसी का लेक्चर देख लिया, 20 मिनट देख लिया, उसमें आप समझ पाओगे कि ये कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, या इनका इंटरेक्शन हमारे साथ कैसे है। क्लियर हुआ? तो ये आपको देखना है। उसके बाद कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स भी देखना है, कि जिनसे आप बात कर रहे हो फिर रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं आपकी बातों पे। बहुत अकड़ में रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहे, बहुत उनको भारी तो नहीं लग रहा आपसे बात करना। अगर इस तरह का उनका रिस्पॉन्स होगा ना, तो वो आगे भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोर्स में, आप उनसे पूछोगे तो आपका फोन उठाएंगे भी, तो ठीक से बात नहीं करेंगे, वरना उठाएंगे। तो उनका रिस्पॉन्स भी चेक करना। इन सारी चीजों को देखने के बाद कंसिडर करना किसका कोर्स आपको परचेस करना है। आई होप अब आप समझ पाओगे कि किस तरह से आपको
कौन सा कोर्स लेना है, उस चीज का डिसीजन कैसे लें, क्योंकि ये डिसीजन मैं आपके लिए नहीं ले सकता, ये डिसीजन आपको खुद को लेना है। बहुत मुश्किल चीज है ये चीज, ये मेरे को डिसाइड करना, क्योंकि मैं हर एक के नहीं जा सकता, मैं हर एक की वीडियोस देख के डिसाइड नहीं कर सकता। एग्जाम मुझे नहीं आपको निकालना है। मैंने अपने एंड पे बहुत कोशिश, जितने मैं कर सकता था मैंने आपके लिए कराए। क्लियर हुआ? तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ पाए होगे। इसके अलावा सीएमए और सीएमएस इन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़े, क्योंकि ज्यादा स्टडी मटेरियल भी नहीं है, दूसरा जेई के ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। आपको क्या करना है, कोई यूट्यूब चैनल्स भी नहीं है। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपने अपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में, जो आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, उसके अंदर ये सिलेबस पढ़ा होगा। उस सिलेबस को ठीक से पढ़ो, जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे वन लाइन के फॉर्म में, उनको अच्छे से करो, यही तरीका है। बाकी मैं किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करूंगा, एक दोस्त है सीएमएस में, शायद इसमें सीएमए में, उसको देखता हूँ मैं, अगर बात हो पाई वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्लियर हुआ? अब एक चीज और, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एक या दो पोस्ट पर ही क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है, ये अंदाजा आपको लग गया होगा, मैं भी समझ पाए होगे आपके आपके नंबर कम है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये चीज मैं आपसे इस पे कुछ खुल के बात करना चाहूंगा, ठीक है। कई लोगों को बुरी भी लग सकती है ये चीज। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, आप सीबीटी 1 में अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट आपका बहुत कमजोर है। और किसी भी एग्जाम के लिए नॉन टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, चाहे वो कोई भी है, एनटीपीसी, जेई, एसएससी, हर एग्जाम में नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब आप अगर एक दो पोस्ट पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आगे आगे आप कम होते जाओगे, आपकी जो एलिजिबिलिटी है पोस्ट के अंदर वो खत्म होती जाएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं मान लो सीबीटी 1 के बाद कुछ पोस्ट पे क्वालिफाई था, क्योंकि कुछ पोस्ट से बाहर हो गया सीबीटी 1 में, फिर सीबीटी 2 पे कुछ पोस्ट से बाहर हो गया, फिर सीबीटी 2 के बाद मेडिकल पे कुछ पोस्ट से बाहर हो गया, लास्ट में आते आते 2 से 3 पोस्ट पर ही मैं एलिजिबल बचा था। थोड़ी ज्यादा थी, 2-3 तो नहीं थी, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली। तो ऐसे ही आप हर स्टेज पे बाहर होते जाओगे। और अगर ऑलरेडी आपके पास 1 से 2 पोस्ट के लिए आप क्लियर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सीबीटी 2 में या मेडिकल में बाहर हो जाओगे, ठीक है। जिन लोगों की ज्यादा पोस्ट निकल रही है उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, कंपटीशन बेशक इसमें कम रहेगा, सीबीटी 1 से कम कंपटीशन रहेगा, लेकिन ये एक फैक्टर है। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपके पास दो केस है, या तो जो बच्चे टेक्निकल की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे पहले से, जेई, गेट, ये सब एग्जाम दे रहे थे, चाहे वो एक पोस्ट पे भी क्वालिफाई करें, वो अपनी सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू रखें। लेकिन जो बच्चे नॉन टेक्निकल से जुड़े हुए थे, नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, और ये देखकर जेई का फॉर्म दे दिया कि हमने बीटेक करी हुई है और डिप्लोमा करी हुई है, सीबीटी 1 में टेक्निकल है नहीं, उसके बाद देख लेंगे सीबीटी 1 के बाद, तो वो अगर बाउंड्री के आसपास है या एक दो पोस्ट पे क्वालिफाई कर रहे हैं, इवन 3-4 पे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप नॉन टेक की तैयारी में दोबारा चले जाओ। अपने नॉन टेक को पहले अच्छा करो। अगर आपका इतना कम स्कोर बन रहा है, आपका नॉन टेक ही अच्छा नहीं है, आप इसके अंदर सीबीटी 2 में बाहर होगे, फिर दोबारा से नॉन टेक की तैयारी करोगे सीबीटी 1 2025 जेई के लिए, फिर दोबारा आपकी यही हालत होगी। तो इससे अच्छा है आप अभी से नॉन टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, साथ साथ टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट कर दो 2025 के लिए, क्योंकि 2025 में भी ये फॉर्म जरूर निकलेंगे। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। ये नहीं कि आप एक पोस्ट पे भी क्वालिफाई कर रहे हो, मिनिमम कट ऑफ इतनी गई थी तो लग जाओ सीबीटी 2 में, बाहर हो जाओगे, आगे जाके बहुत पछताओगे। तो इससे बेटर है नॉन टेक को अपना अभी से अच्छा करके चलो, बाकी एग्जाम में भी काम आएगा, ग्रुप डी में काम आएगा आपको। तो ग्रुप डी के अंदर आपको क्यों देना चाहिए, वहां से भी आप जेई बन सकते हो। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे होते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं वो भी डाल दूंगा आजकल में, तो उसको भी देख लेना। क्लियर हुआ? एनटीपीसी दो, आप आरपीएफ दो, हर एग्जाम को दे सकते हो अगर नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, पहले उसको अच्छा कर लो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, अनलर्निंग पाठशाला, यहाँ पे सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी स्टडी मटेरियल है। और इंस्टाग्राम मैथ्स बाय रवि सर, इस पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी यही बातें करनी थी आपसे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, काफी मेहनत लगी इसके पीछे, मेरे को अभी लखनऊ के लिए निकलना है, वीडियो जल्दी बनानी थी, तो ज्यादा प्रेजेंटेशन मैं इसकी अच्छी नहीं दे पाया, और इसी वजह से मैंने थोड़ा छोटी वीडियो करने के लिए आपको कंप्यूटर और एनवायरमेंट के यूट्यूब चैनल्स नहीं बताया, उसके लिए मैं 1-2 दिन में वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ये वीडियो मेरे को बोर्ड पे बनानी थी, और बोर्ड में आज ही यूज कर पाता, क्योंकि मेरे को लखनऊ निकलना है, लखनऊ में ट्रेनिंग है, रात को निकल जाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ वीडियो, अपलोड मैं कल करूंगा। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझना कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी है और कौन से कोर्सेज को खरीदना है। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप एक बड़े भाई की तरह मुझसे पूछो। आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ सीबीटी 1 से पहले से ही, नोटिफिकेशन आने से, और हमेशा आगे तक जुड़ा रहूंगा जब तक आप एक जॉब ना ले लो, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। न्यू ईयर आने वाला है, कुछ भी जो भी रेजोल्यूशन ले रहे हो सोच समझ के लेना कि मेरे को पूरा करना ही। सबसे पहला रेजोल्यूशन आपका यही होना चाहिए, 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है, ठीक है। बाकी आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।